नीरज कुंदन जी जो नेशनल स्तर पे NSUI के संगठन को मजबूत करने के लिए अपना योगदान यहाँ पे देते हैं। चिप साहब उदयजीत जी और इनके साथ नरेंद्र साहब, हमारे नीतीश जी, मेरे सारे सम्मानित नेता कर, मैं पार्टी की तरफ से सरकार साहब का दिल की गहराइयों से इनका ग्रास रूट लेवल से संबंध रखते हुए इन्होंने युवाओं की पहचान यहाँ पे की, उनकी नब्ज को टटोलते हुए उनकी मुश्किलों का समाधान भी करने के लिए पूरी अंतत मेहनत यहाँ पे की। तो तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़र इन पे पड़ी और तरीके के साथ इनको अपने अपनी जगह पे पोस्ट पे यहाँ पे पहुँचाया। मैं पार्टी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये समय की पुकार है। हमारे साथी सानी साहब ने बड़े विस्तार से तंजीमी तौर पे बातें रखी होंगी, लेकिन आज युवाओं पे कांग्रेस पार्टी भरोसा यहाँ पे करती है, क्योंकि जब से भी 2014 के बाद मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ थी, जो भी कानून बनाए, लोग जिनके लिए बनाए वो सारे सड़कों पे, ये बात बताने के लिए। अगर किसानों के लिए कानून बनाए तो आज किसान सड़कों पे हो, नौजवानों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई तो जहाँ पे गवर्नर साहब भी क्या कहता कि भाई 3 साल के अंदर 3 महीने के अंदर 50,000 नौकरियाँ मिलेंगी, ज़मीनी स्तर पे नौकरियाँ भी चली गई और वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी का क्या करना जिसमें पकौड़े बनाने की सलाह मोदी साहब ने। तो अलग तरीके से अगर वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भारत पॉलिसी की बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना वो हमें देखने को मिली। मसला ये है कि जो वो बात करते हैं वो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके नहीं करते, तो शायद यही वजह थी कि लोग आज सड़कों पे। नौजवानों पे जिम्मेवारी इसलिए होती है कि हम सब लोग कांग्रेस लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टेट में मीर साहब के साथ उनकी हर एक आइडियोलॉजी, हर एक पैगाम को घर घर पहुँचाने के लिए योगदान देते हैं। नौजवानों को फोरफ्रंट में होना पड़ेगा कि वो सेफ गार्ड कर सकें कंट्री की जो यूनिटी इंटेग्रिटी यहाँ पे, और उन फोर्सेस को साथ लड़ने के लिए जो हमें जात पात के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस होगी हमारे नेताओं की, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, उनकी जो मुसीबतें हैं उनके साथ अपने आप को शामिल करें, फिर उनको उजागर करते हुए समाधान दे, और तभी ताकि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव यहाँ पे होते हैं उसी बूते पे यहाँ पे होते हैं। लेकिन आज चुनावों का दौर कुछ हो, अगर ममता की तरफ से जाएंगे तो जय श्री राम का नारा लेकर वो चुनाव करेंगे, ये नहीं देखेंगे किसी को खाना देना है, किसी को उन चीज़ों का इस्तेमाल करके। ये इलेक्शन अथॉरिटी को भी नोटिस में लेना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, हम सब लोग उससे बड़े अच्छे ढंग से 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पे, इसकी हमें उम्मीद थी। हम आगे नहीं गए, हम यहाँ से बेहतर की तरफ नहीं गए, हम बद से बदतर यहाँ से हो गए। ये आम झुग्गी झोंपड़ी वाले सारे चीज़ें मैं समझता हूँ। सानी साहब जैसे लीडरशिप जो जम्मू शहर से एक आवाज़ जाएगी तो वो पूरे जम्मू कश्मीर में फैल सकती है। और चुनाव भी आपके अक्टूबर नवंबर में हो गए, ये किसी बैग में न रहना इसको लेट होगा। अगस्त के अंदर आपके डिलिमिटेशन की कमेटी की रिपोर्ट शाया हो जाएगी, ऑब्जेक्शन चाहे कुछ भी ओवररूल करते हुए अगर अक्टूबर और नवंबर में आपके चुनाव होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितनी यूथ लीडरशिप है, जो पार्टी के हमारे प्रोग्राम है, आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन, आपके प्रोग्राम जो होते हैं बेहतरीन प्रोग्राम होते हैं, अच्छे जो बीजेपी के दफ्तर के अंदर प्रदर्शन, लेकिन जो हमने मुहिम यहाँ पे छेड़ी है, जो टैक्स टेररिज्म मोदी सरकार ने यहाँ पे किया है, उस टैक्स टेररिज्म का मुकाबला सीनियर लीडरशिप तो करेगी, लेकिन यूथ का आगे बड़ा रोल बनता है, चाहे प्रदर्शन, चाहे जुलूस, चाहे चक्का जाम। तो आज भी उस पोजीशन को देखते हुए उस टैक्स टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए मैं आपकी यूथ लीडरशिप जो कहेगा, हमें कोई जम्मू शहर का कोई ऐसा, आपका तो असेंबली सिस्टम यहाँ पे चला, लेकिन सानी साहब अगर कोई प्रोग्राम करे तो आपके आदमी पूरी फोर्स के साथ करेंगे। हमने सानी साहब की लीडरशिप में तालाब तिलो जाम हुआ, विनय दर हुआ, अब कल इन्होंने कच्ची छोनी पूरा बंदोबस्त करना है, धरना होगा पीसफुली तरीके से। हम नेशनल पार्टी, एडमिनिस्ट्रेट की पार्टी तो है नहीं, लेकिन आवाज़ इतनी जोर से जाए ताकि जम्मू शहर की इंटरनल बस्तियों में जो लोगों को, जो मंदिरों का शहर था, जो गुमराह करके सियासी रोटियाँ सेके, जितने यहाँ पे बैठे हैं, मेरे पास 100 के करीब होगा यहाँ पे, अगर ये 100 वहाँ पे आके दिखाई दे रहे सानी साहब के साथ खड़े तो इसमें एक और लग जाएगा। तो मैं ये सिटी के अंदर रहने वाले हैं, मैं इनके साथ खड़े, कल वहाँ पे आप अपना योगदान दे रहे, आज से मीटर आपका चालू। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम में
365 में 2-4 दिन आना, फिर 365 दिन नहीं मिलेंगे तो वो खाता खुलेगा। अब वो लीडरशिप नहीं रहेगी। ये सारे लोग, हम लोग बरूद के ढेर पे यहाँ पे खड़े संघर्ष करने वाले लोग हैं। एक एक साथी की हमें जरूरत है। और मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी साथी अपना अपना मोहल्ला, अपना अपना वार्ड संभालें। ये प्रेस के सिलसिले में, महंगाई के सिलसिले में हर एक लोग परेशान। 3 ही नारे होते थे, रोटी, कपड़ा, मकान। आप बताओ कि कांग्रेस ने रोटी के लिए, गरीब आवाम के लिए 35-35 किलो राशन भी दिया। जब ये सरकार आई 35 किलो का 5 किलो भी नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, केरोसिन नहीं मिलता, वो टापो तो खत्म हो गया। इसकी बलबूती पे हम देश को इकोनॉमिकली और स्ट्रांग करना चाहते थे, और कांग्रेस ने करके दिखाया। उसके कांग्रेस ने जो योगदान यहाँ पे दिया, ये समझाने की जरूरत है। 70 साल में हमने आटे का कीमत 8 रुपये किलो किया। जब भाजपा की सरकार 1 साल में उसे 14 रुपये किलो कर दिए। इन चीज़ों के, और कपड़ा और बिजली की महंगाई, प्राइवेटाइज करके देना, सारी चीज़ों पे आम लोग जो है, वो चाहे किसी दूसरी पार्टी के साथ भी थे, उनकी विचारधारा दूसरी थी, उन्होंने उन 25 विधायकों को बनाने में योगदान दिया। लेकिन आज महसूस करते हैं उससे गलती होगी जब गली मोहल्ले वाले निकलते हैं, जनाब 8 लाख रुपए का बिल आ गया, 4 लाख रुपए का बिल आ गया, पेइंग कैपेसिटी है नहीं, कोरोना के साथ पैकेज नहीं मिला। जब पैकेज नहीं मिला तो उस परिवार का गुजारा करना मुश्किल होगा, जिसके बच्चे नौजवान साथी हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, तो वो तो डिप्रेस में यहाँ पे जा रहा है। तो इसलिए नौजवान साथी ने, चीफ साहब ने तो बड़ी अच्छी मूवमेंट आपने करके यहाँ पे देखी है, यूथ को सक्रिय यहाँ पे किया। आप लोग हमारे असेट हो, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए आज हर एक साथी अपनी अपनी जगह पे उस ओपिनियन को मोबिलाइज करने का, कांग्रेस के एम्बेसडर बनने का काम करें। तो एक दिन में कोई आज ये लोग महाभारत में जैसे ये लोग मरे हुए हैं, ये जिंदा लाशें हैं, इनके साथ कोई घबराहट नहीं। आपने सिर्फ 10 कदम गली में अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी कोई स्पेस नहीं। लेकिन हम सब लोग उस ढंग से जुड़ जाए और उन मुद्दों की बात करें। बड़े अच्छे ढंग से साहब ने, नीरज कुंदन जैसे साथी जो पूरे देश में हमारे रियासत का, हमारी अष्टवाय रियासत का नाम है। आज ज़रूरत है समझाने की कि जब ये लोग हमारे बीच में हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम रियासत का दर्जा छीन के लेंगे और अपने दम पे पार्लियामेंट में कि रिस्टोर स्टेट रूल विल बी रिस्टोर्ड सून। उसका सून कब आएगा कोई पता नहीं, दूर बातें जानना पड़ता है। और वैसे देते हैं जैसे हम खराब ले लें, ये हमारा हक है। इस हक को लेने के लिए हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा पब्लिक ओपिनियन को। जम्मू कश्मीर जितने भी सारे साथी हैं, आपका नेटवर्क है, हर एक नौजवान। और आज जम्मू शहर की ये स्थिति 20% नौजवान वो जम्मू से बाहर है, क्योंकि उनको यहाँ पर रोजगार नहीं। पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई काम है, आज लोकेलिटी में चाहे चन्नी ले लो, चाहे त्रिपुरा ले लो, कोई गुड़गांव गया, कोई दिल्ली में गया, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, प्राइवेट सेक्टर में गया। अगर उनको ये यहाँ पे हम फिजा बिल्कुल सही कर देंगे, वो लोग भी वापस यहाँ पे आएंगे। हर एक को अपनी रियासत, अपना इलाका, अपना शहर पसंद है, लेकिन हालात इन लोगों ने ऐसे पैदा कर दिए कि उन नौजवानों की एनर्जी को जहाँ पर चैनलाइज करना था, उनको डिस्टर्ब कर देना। तो इसलिए नौजवानों पर काफ़ी भरोसा है। यूथ कांग्रेस की लीडरशिप काफ़ी सक्रिय है। और आज के इस हालात में जहाँ पे हम लोग पहले भी सबसे मैक्सिमम सपोर्ट नौजवानों ने यहाँ पे किया है कि उनकी एज रिलैक्सेशन की कटौती भाजपा ने की, ये समझाने की जरूरत है। हम लोगों ने OBC हो, शेड्यूल कास्ट हो, दिल्ली पैटर्न में 10-10 साल की रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने आते ही पहले वो कटौती कर दी। वो भाजपा है जिन्होंने नौजवानों की पोजीशन को नहीं समझा, क्योंकि 1990 में मिलिटेंसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने रोल अदा किया कि नौजवानों को, क्योंकि यहाँ पे बम धमाकों की आवाज़ें होती हैं, इनको मौका दिया जाए ताकि ये कंपटीशन लड़े, रिलैक्सेशन मिल जाए इनको एज में, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, बैकवर्ड सेक्शन से ये लोग हैं। लेकिन सबसे पहले इन्होंने गाज यूज पे यहाँ पे कराई, और अभी भी हर जगह पे जो एप्लीकेशन यहाँ पे लगते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन जो थी वो कम कर दी। तो नौजवान दोनों तरफ से पिसता चला जा रहा है। मैं जहाँ पे इनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ, यही उम्मीद है कि ये सक्रिय हैं। नीरज कुंदन जी, चिट्ठी, इनकी टीम है, ये ग्रुप है, बड़ा सॉलिड ग्रुप है। आपकी टीम बड़ी अच्छी है और आपकी टीम की लीडरशिप को पूरी सपोर्ट है। शहर में सबसे पहले मुहिम कांग्रेस की लीडरशिप ने और सानी साहब ने इनिशिएटिव लिया महंगाई के सिलसिले में। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बोलना पड़ा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो भाजपा एक चेहरा था, वो मजबूर हो गए, उससे बात हुई हमारी। हमने कहा अगर आप साइलेंट रहोगे कहाँ भी जाओगे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वही लोग हैं भाजपा में।
आज लोग उनसे सवाल पूछते हैं, भाई आपको वोट में 25 MLA हमने बना दिए, आपके मेंबर पार्लियामेंट बना दिए, आपका तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मंत्री MP यहाँ पे बैठा है, तो आप लोगों ने किया क्या? आपने टोल प्लाजा की भरमार लगा के वहाँ से टैक्स वसूली का सिलसिला शुरू किया और आज तक थमने का नाम नहीं कर रहा। मकान बनाना मुश्किल हो गया। रेत की बजरी की कीमत कहाँ के कहाँ पे 440 में 4000, कहाँ पे बजरी की कीमत कहाँ पे, लोग मकान नहीं बना सकते, तो गरीब आम जाएगा कहाँ? तो इन सब की आवाज़ जो कांग्रेस लीडरशिप उठा रही है, नौजवान साथी बिल्कुल मैदान में यहाँ पे आओ, जहाँ पे आप आगे बढ़ोगे हम आपके पीछे आपकी सपोर्ट होंगे। बड़ा अच्छा रोल आपने अदा किया। चीफ साहब ने जितनी देर भी यहाँ पे दिनों टाइम अपना यूथ में उठाया, नौजवानों को सक्रिय यहाँ पे किया, मैं दिल की तरह से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो भी हमारे कल प्रयास साहब, इनको भी यहाँ पे नामजद यहाँ पे किया। ये आ गए सन्नी जी, जम्मू कश्मीर में जो कई जगह तालीमी इदारे यहाँ पे बंद है, इनसे भी कहूँगा कि कल से जो प्रोग्राम है आपका, जो ज़िला का हो, पूरी लीडरशिप तो जम्मू शहर में है, पूरे रियासत के लोग 22 डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे लोग जम्मू शहर के इर्द गिर्द हैं। आपने पूरी फोर्स लगा के वो भी सानी साहब का जहाँ प्रोग्राम इनके साथ खड़े हुए, तो पार्टिसिपेशन होने से 10-10 आदमी का एक शहर में एक नया तूफान सा खड़ा हो सकता है। हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको इनकरेज करने के लिए। हमारे फ़ोन कभी बंद नहीं होते। आपको किसी साथी को प्रॉब्लम हो, किसी भी लेवल पे, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी लीडरशिप आगे डेवलप हो। ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन के साथ मैं नहीं हूँ, मैं उसी के साथ हूँ जो 10 आदमी 50 आदमी लेके सड़क पर उतरेगा, मैं उन बोला उसके साथ घंटी बोलेगा, वो चाहे बड़े बड़े नेताओं का कोई ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग सारे सानी साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। हम लोग सेल्फ मेड आदमी है, स्ट्रगल करके हम भी SUV के बीच में से निकले। सानी साहब से पूरी कमांड वाली, लेकिन उस लीडरशिप से, उस स्टूडेंट लीडरशिप से निकलते हुए आज अगर पार्टी ने हमें भरोसा किया, तो पार्टी आज हमें अपनी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि हमारे जो लोग जिनको बनाया था, एक छात्र, एक सड़क की लड़ाई करने वाले आदमी को अगर मंत्री तक पहुंचा दिया, तो आज हमारा फर्ज है कि हम उनकी आवाज़ को समझे, उनके चेहरे में वो कहना क्या चाहते हैं, उनके बोलने से पहले हम वो एक्शन कर दें। आज एक्शन और टीम की जरूरत है आज, इसलिए फिर मैं वो देर से पहुँचा, तो कार्यक्रम कई जगह पे थे, तो थोड़ा थोड़ा करके फिर अभी भी जाना, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पार्टी की लीडरशिप, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जिसको ठेस पहुँचाते हुए, सियासी रोटियाँ सेकते हुए भाजपा एक पंचायत मेंबर से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुँची। आज सारे वर्ग दुखी हैं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। वहीं पे शांति होगी जब अब सब लोग मिलकर बैठेंगे। और हालात यहाँ पे देख लो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कि कहीं पे कृष्णा ढाबा पे फायरिंग, कहीं पे फिरन डाल के आदमी फायरिंग, जमावड़ा तो बड़े देते हैं कि परिंदा भी फर्क नहीं मार सकता। सवाल ये निशान है, कभी मैं कुंजवानी में हमारे मिलिटेंट पकड़ा जाता है, कभी नरवाल में पकड़ा जाता है, हथियार भी 62 थे। भाई आप लोगों ने जो काम किया, हम तो पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो भी सवालिया निशान तक कैसे पहुँचा, बीच में क्या करते रहे ये लोग, ये सब लोगों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बगैर वर्दी के सिपाही होने के नाते पूरी प्रशासन के साथ खड़े, जहाँ पे भी निशानदेही करें, तो कुछ सिचुएशन जो है वो अभी कुछ हालात ऐसे दिखाई देते हैं। बाहर के लोगों पे, ये यूरोप वाले के लोगों पे भरोसा करेंगे, इंडियन के पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं करते। वो भी आके देखें जम्मू कश्मीर में यहाँ पे टूरिस्ट क्या बढ़ पाया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की क्या बातें ये सरकारों ने की। यहाँ पे तो अमरनाथ और वैष्णो देवी में यात्री आते हैं, लखनपुर भी जाकर पता करें 4 घंटे में लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा कौन? ये सारी बातें जो हैं कि आप लोगों के जरिए हाईलाइट हो सकती हैं अपने अपने तरीके से। आपका फोरम है, आप नेशनल स्तर पे और नीरज कुंद जी नेशनल स्तर पे हैं, ये भी नेशनल स्तर पे लोगों की भावना को उजागर करने का हमें एक अच्छा मौका भी मिला कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसको हाईलाइट करें, प्रोजेक्ट करें, ताकि इस जम्मू कश्मीर का फैलाव हो सके।